और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद उवैस। उवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उवैस, अगर ग्रुप 1 की बात की जाए और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान, खासा अच्छा मैच रहा, लेकिन बदकिस्मती से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई ना कर सका, क्या कहेंगे आप? देखें, एक चीज़ तो क्लियर थी कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया, तो आपको पता है कि जो उन पर चोकर्स का एक टैग लगा हुआ था वो तो शायद मैं कहता हूँ कि अब हट जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक मैच जो वो हारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसने उसको डेंट किया। बाकी जो 4 मैच साउथ अफ्रीका खेला है, खास करके जो पिछला मैच जो कल का मैच था, तो चैंपियंस की तरह मैं कहूँगा वो लड़े थे इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड आपको पता है आसान टीम नहीं है। उनकी आप बैटिंग देखें तो जिस तरीके से आपको पता है इंग्लैंड चेस कर रहा था, उनकी बैटिंग जो उनके साथ में 8 रन तो काफ़ी लंबी बैटिंग है। तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि कल फील्डिंग भी की। रबाडा थोड़ा बहुत आपको पता है कि जो उनके प्राइम फास्ट बॉलर हैं 48 या 49 रन उन्होंने दिए थे 3 ओवर में। वो मैच एक सेंस में साउथ अफ्रीका को हरा चुके थे, लेकिन वही मैं कहूँगा कि मैच उन्होंने जिताया भी साउथ अफ्रीका को, जहाँ पर उन्होंने हैट्रिक ली। तो बड़ा ज़बरदस्त कल का मैच था। और ख़ास करके जब शारजा की विकेट पे आप खेलते हो तो ये फ्लैट डेक विकेट है, यहाँ पर अगर 200 स्कोर भी होता है तो ये चीज़ भी हो जाता है, क्योंकि इधर फ्लैट डेक विकेट है। बॉल जो उनसे वो आसानी से बैट पे आता है। फिर आपने दूसरी जो इस वक्त अपना आप देखें तो ऑस की जो वहाँ पर है मसला कि बॉल ग्रिप नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू साउथ। अच्छा उवैस, आप क्या समझते हैं इस शिकस्त से इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस जो था इस टूर्नामेंट में वो शेक जरूर हुआ होगा? देखिए, अगर आप इयन मॉर्गन की शक्ल पे आप देखें तो होता है लाजमी। आप उनको देखें जिस वक्त मैच हार रहे हैं इंग्लैंड वाले, तो बड़े वो टेंस सिचुएशन है। इंग्लैंड टॉप पोजीशन पे था, क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन वो जो विनिंग स्ट्रीक होती है वो जब टूटती है, जब आप हारते हो, तो ऑब्वियसली वो पेनफुल होती है बंदे के लिए। लेकिन अब इंग्लैंड का आपको पता है कि एक अच्छी टीम है आज, क्योंकि फैसला भी हो जाएगा कि इंग्लैंड के साथ कौन सी टीम खेलेगी, न्यूजीलैंड होगी या कोई और टीम खेलेगी इंग्लैंड के साथ। लेकिन मेरे लिए स्टिल मैं कहूँ कि इंग्लैंड सेमीफाइनल्स के अंदर फेवरेट्स है फाइनल क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा उवैस, आप क्या समझते हैं न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का जो मैच होने जा रहा है उसमें कौन सी टीम फेवरेट है? यकीनन न्यूजीलैंड को तो आप कहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान कितना टफ टाइम दे सकती है? देखें, जो पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ खास करके कहूँगा जो अफगानिस्तान ने गलतियाँ की, मुजीब नहीं थे, इंजर्ड थे। खबरें आ रही हैं कि मुजीब अपना रिकवर कर चुके हुए हैं और अफगानिस्तान की टीम में आज वो खेलेंगे। तो आपको पता है स्पिन ड्राइव अफगानिस्तान का टफ है, उसको फेस करना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि पिच आपको पता है ये कंडीशंस में बॉल टर्न करता है, बॉल नीचे रहता है। लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड की टीम ज़रूर मैं कहूँ कि उनके बैट्समैन इतने हैं कि वो केपेबल हैं कि किसी भी बॉलिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पर जाएं और अगर आखिरी से पिछला मैच न्यूजीलैंड ने खेला है तो न्यूजीलैंड ज़रूर फेवरेट्स है, लेकिन टफ टाइम मैं कहूँगा कि ज़रूर होगा। अफगानिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि हम लोग न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकें, क्योंकि आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता अगर न्यूजीलैंड हारता है तो ये पॉइंट्स टेबल पर फिर वही बात है कि तीनों पे आ जाएगी कि इंडिया, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान पे आ जाएगा। लेकिन आज मैच देखने वाला होगा, लेकिन मेरे लिए फेवरेट्स न्यूजीलैंड है। अच्छा उवैस, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के मैच में आप क्या समझते हैं? क्या विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए या कुछ चेंजेस होनी चाहिए? देखिए, कॉम्बिनेशन आप कभी तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है पहले मैच में भी बात हो रही थी चांस दिया जाए, लेकिन एक चीज़ क्लियर नजर आई कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन के जाना चाह रहे हो, विनिंग स्ट्रीक को तोड़ना नहीं चाह रहे। और क्योंकि देखिए उसके बाद सेमीफाइनल होगा, सेमीफाइनल एक बड़ी स्टेज होती है। आप कोशिश यही आपकी होगी कि हम लोग विनिंग कॉम्बिनेशन को ना तोड़ें, इसी को कंटिन्यू करें। एक चीज़ है कि जो आज का मैच खेला जाना नहीं है अपना स्कॉटलैंड के खिलाफ, पाकिस्तानी बैट्समैन को फ्री खेलना पड़ेगा, जैसे फ्री माइंड के साथ एग्रेसिव खेलें। जो गलतियां हम लोगों ने पिछले मैचेस में की उसको ना दोहराएं, अपनी गलतियों को काबू पाएं। आज का भी मैच जो उनसे पाकिस्तान के लिए बेशक क्वालिफाई कर चुका होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि अपने सीरीज के लिए अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।